किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखो यहाँ पर एक अर्धगोला है यानी हेमिस्फेयर, और हमें ज्ञात करना है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, जब हमारे पास एक पूरा गोला होता है, ये संपूर्ण गोला, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यह है 4πr²। अगर हमारे पास अर्धगोला हो यानी इसका हाफ, तो इसका हाफ का मतलब है कि यहाँ से इसको बीचों बीच से ऐसे काट दिया गया है। तो जब हमारे पास ये होता है और यहाँ पर जब हम काटते हैं तो क्या होता है, एक सरफेस इस तरह से बन जाती है। आप समझ रहे हैं? तो ये है अर्धगोला, यानी अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें तो ये एक अर्धगोला हो गया है आधा। तो यहाँ पर दो सतह है, एक तो वक्रीय है यानी जो ये वाली है, और एक ये प्लेन है। जब काटा होगा तो ऊपर ये प्लेन बन गया है ना। तो जो वक्रीय है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बिल्कुल इसका आधा होगा जो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2πr²। अब जो प्लेन यहाँ पर है, ये प्लेन, इसका भी एरिया होगा, इसका भी यहाँ पर क्षेत्रफल है जो कि है πr², क्योंकि एक वृत्त बन रहा है। आप देखो, अगर आप इसको ठीक से देखो तो ये बिल्कुल एक वृत्त बन रहा है। ठीक है ना, जब आप काटोगे तो एक वृत्त की यहाँ पे आकृति आएगी। तो अब हमें इन दोनों को प्लस करना है और ये प्लस होके हो जाएगा 3πr², और इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ये। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो कितना होगा? तो यहाँ पर देखो, भुजा यानी उसकी जो एक एज है ये 3 सेंटीमीटर है, तो जो ए है ये है 3 सेंटीमीटर, और हमें इसका एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कि हम सरफेस एरिया कहते हैं, ये होता है 6a²। ये फॉर्मूला याद रखना। तो 6 इंटू, और जो a है ये 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और 9 छके 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। एक घन का विकर्ण इतना है तो इसका आयतन क्या होगा? देखो घन का विकर्ण दिया है, ये इसका आयतन पूछा है। देखो पहली बात तो विकर्ण क्या होता है, हमारे पास ये घन है, एक घन यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया है एक घन। विकर्ण होता है जो एक कोने से दूसरे कोने तक हम कोई जो अगर कोई लाइन ड्रॉ करें, इस कोने से इस कोने तक अगर हम देखें, यानी विपरीत कोनों की बात की जा रही है यहाँ पे, इसको विकर्ण कहेंगे। तो जो विकर्ण है इसकी लंबाई होती है a√3, ये याद रखना। तो घन का विकर्ण होता है a√3, जहाँ पे a जो है इसकी एज है। प्रश्न के हिसाब से जो ये a√3 है ये दिया है 2√3, तो ये कटा, इस हिसाब से a आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो अब इसका a2 है, यानी एक इसकी जो एज है, इसकी भुजा ये 2 है, जिसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा, तो आयतन भुजा का क्यूब होता है a³, यानी 2 का क्यूब करेंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त की त्रिज्या है 2r, इसका आयतन होगा। तो देखो वृत्त का जो आयतन है, वृत्त का आयतन, इसका सूत्र होता है 4/3πr³। अब जो रेडियस है वो दिया है क्या? 2r, तो 2r का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर ये पाई है, और ये हो जाएगा 4/3π, 2 की घात 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा r³, और 8 चौको 32/3πr³। तो ये है ऑप्शन डी। ठीक है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो घन का आयतन क्या होगा? देखो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है किसी घन का?
6a² और ये है 96। तो इससे a² आ जाएगा, 6 से भाग देंगे यहाँ तो 16 आ जाएगा, 16 छके 96। और अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा यानी एक कोर यानी एक एज आ गई है। ठीक है, अब इसका आयतन क्या होगा? तो आप जानते हैं घन का आयतन होता है a³ यानी 4³। तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। एक शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। इसको गलाकर एक गोले में बदल दिया गया है तो गोले की त्रिज्या होगी। देखो, जब भी हम एक सॉलिड को, एक ठोस को गला के दूसरे प्रकार के ठोस में बदलते हैं तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में उसका आयतन बराबर होगा, आयतन समान होगा। तो यहाँ पर जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन ये बराबर होगा गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन आप जानते हैं फॉर्मूला कि 1/3 πr²h, ये शंकु का आयतन होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और r³। देखो, मैंने यहाँ पे बड़ा R लिखा है क्योंकि ये भी R और ये R ताकि एक जैसे न हो, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा R लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई से पाई कट गया है और नीचे 3 से 3 कट गया है और यहाँ पे अब हम इन वैल्यूज़ को रखते हैं। तो यहाँ पर जो है शंकु की त्रिज्या क्या है? 2.1 है। तो क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखते हैं। और जो इसकी हाइट है वो है 8.4 और ये 4 अपनी जगह पे आएगा और r³ अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, अब हमने ये निकालना है। तो देखो, मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। यहाँ पर हमारे पास है 4r³ बराबर 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4। अब ये 4 को यहाँ से हटाओ और ये यहाँ अपॉन में आ जाएगा। आप जानते हैं ऐसा, हम इधर अपॉन में आ जाएगा ये। अच्छा, इस 4 से इसको काटो तो ये भी 2.1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 है, यानी 2.1 की घात 3 आ गई है ये, क्योंकि 3 बार लिखा गया है। तो आराम से आप लिख सकते हैं कि जो इसका R है वो 2.1 सेंटीमीटर है और ये हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरह से हम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम उनके छोटे छोटे टुकड़े करते, 3 दिन के ग्रुप बनाते, फिर निकालते। आई एम श्योर आपको इस तरह से ही आता होगा, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बहुत आसानी से निकल गया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। एक बेलन की त्रिज्या दुगनी और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? देखो, बेलन के वक्र पृष्ठ का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, वक्र पृष्ठ को ए मान लेता हूँ यहाँ पे। तो ये होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। ठीक है, जहाँ पे r इसकी त्रिज्या है, h इसकी हाइट है। अच्छा, अब नया सीन जो है उसमें 2π तो वही रहेगा, जो त्रिज्या है ये दुगनी कर दी गई है और जो ऊंचाई है ये आधी कर दी गई है। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया है और ये आ गया है फिर से 2πrh। तो यानी जैसा पहला था वैसा ही अभी है, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शंकु जिसकी त्रिज्या r/2 है और तिर्यक ऊंचाई 2l है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो इसमें जब हम शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो एक तो इसकी जो वक्र पृष्ठ है, यानी ये देखो, ये है हमारे शंकु। तो जो इसका ये वाला है वक्र पृष्ठ, ये होता है πrl। l यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है और जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको जब हम प्लस कर देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा और ये है πr²। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे पाई तो ठीक है अपनी जगह पे,
जो आर है, आर कर दिया गया है r/2, है ना, जो त्रिज्या r/2 कर दी गई है। तिर्यक ऊंचाई को डबल कर दिया गया है, फिर पाई अपनी जगह पे आएगा। त्रिज्या r/2 है, इसको हमने r/2 कर दिया है। समझ गया ना आप? अच्छा, तो ये है 2 से 2 कटा, ये आ गया पाई आर एल, और यहाँ 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, और ये है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, अंदर बचा यहाँ पे एल, और अंदर यहाँ पे r/4 बचा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात ये और ऊंचाइयों का अनुपात ये है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, बेलन का आयतन होता है, आयतन यानी वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला है। अब दोनों बेलन के आयतन देखो, V1/V2 हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले बेलन की, अब यहाँ पर अनुपात का जिक्र है, तो देखो पहला बेलन मान लो उसकी त्रिज्या R1 है और ऊंचाई H1 है, तो ऐसे लिखेंगे। और जो दूसरा बेलन है उसकी त्रिज्या R2 है और ऊंचाई H2 है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। पाई से पाई यहाँ पर कट गया है। अब आप देखो R1/R2, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है, और ये है H1/H2। अब R1/R2 ये है 2/3, और H1/H2 है 5/3, ऊंचाइयों का अनुपात, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 5/3, यानी 5 को 20/27, और ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ओके, अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया है इतना, तो इसका आयतन क्या होगा। देखो, जब हम पार्श्व पृष्ठ की बात करते हैं तो जो भी पृष्ठ वर्टिकल यानी खड़े में होता है, ठीक है ना, जो वर्टिकल होता है उसको हम पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। कोई किसी भी ये कोई भी ठोस हो सकता है, आपके पास घन हो सकता है या बेलन भी हो सकता है, उसका भी पार्श्व पृष्ठ हो सकता है। जो खड़े वाला पोर्शन, जैसे अगर मैं बेलन की बात करूं तो ये बेलन है, अगर मैं इसकी पार्श्व पृष्ठ की बात करूं तो वो ये वाला होगा जो खड़े वाला, जिसको वक्र पृष्ठ हम कहते हैं। अब जो घन है इसमें वक्रीय तो है नहीं, वक्र नहीं है ना, ये मुड़ा हुआ नहीं है कहीं से, एकदम प्लेन है, तो क्या नाम इसको दें। तो इसीलिए उन्होंने इसको पार्श्व पृष्ठ नाम दिया है, जो खड़े वाला पोर्शन है, यानी जो इसकी दीवारें हैं, खड़ी वाली दीवारें ऊपर नीचे को छोड़ के, टॉप एंड बॉटम को छोड़ रहे हैं, बाकी चारों जो इसकी दीवारें हैं। अब जब उसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4a², क्योंकि एक दीवार का जो इसका एरिया होगा वो a² है, 4 दीवारें हैं पार्श्व पृष्ठ में, तो 4a² आ जाएगा, और ये है 256। तो जब हम a² की बात करेंगे तो 4 से इसको भाग देना होगा, 4 तो 64 आ जाएगा, और a यहाँ पर आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है। अच्छा, और इसका आयतन क्या होगा फिर, तो आप जानते हैं कि आयतन होता है वॉल्यूम भुजा का क्यूब, जो इसकी एक कोर है, जो इसकी एक यहाँ पे एज है, इसका क्यूब, यानी 8 क्यूब, और ये है 512 मीटर क्यूब, और ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। लकड़ी के कितने गुटके जिसकी विमाएँ ये हैं को एक 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 4 मीटर गहरे गड्ढे में रखा जा सकता है। देखो, यहाँ पर हमारे पास ये लकड़ी के कुछ इस तरह से ये गुटके टाइप के हैं, ठीक है ना, और इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ है। तो इनको हमने रखना है एक गड्ढे में, गड्ढा थोड़ा बड़ा है तो उसमें काफ़ी सारे आ जाएंगे। तो अब जो गड्ढा है वो भी एक घनाभ के आकार का है, इस तरह से, ठीक है ना। तो आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा। ये है हमारा, तो इनको हमने इनमें रखना है। कितने रखे जा सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे और इस बड़े वाले का आयतन ज्ञात करेंगे और दोनों को भाग दे देंगे। सिंपल प्रोसेस है। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये एक घनाभ है और इसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बहुत सिंपल है।
तो जो छोटा है उसका आयतन क्या होगा, 4 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, बस यही है। अभी इसको मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि इससे कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा बिना मल्टीप्लाई किए आपको कैसे करें। इसका आयतन क्या होगा, 16 मीटर गुणा 12 मीटर गुणा 4 मीटर। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो जो गड्ढा है उसका उसका आयतन है 16 मीटर। अब देखो, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है, यहाँ ये मीटर है, यहाँ तक सब ठीक था। ये दोनों सेंटीमीटर आ चुके हैं, इनको भी मीटर में हमें बदलना होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कितने ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं इसके अंदर रख सकते हैं, तो इसके लिए हम गड्ढे का आयतन हमने ये लिखा बटे एक लकड़ी के टुकड़े का आयतन। तो उसमें 4 तो ठीक है, लेकिन 50 सेंटीमीटर की जगह पे 0.5 लिखेंगे क्योंकि ये अब मीटर में बदला जा चुका है। इसी तरह से 20 सेंटीमीटर को हम 0.2 लिखेंगे, इसको भी मीटर में बदला जा चुका है। तो ये ऊपर भी मीटर क्यूब आ गया, नीचे भी मीटर क्यूब आ चुका है, ठीक है ना। तो ये अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो कैसे, 4 से तो 4 कट गया, सिंपल। यहाँ पर ये हटा, ये 0 बढ़ा, और ये इसको चलो इसी को काट देते हैं, 8 बार गया। यहाँ पर ये हटा, ये 0 बढ़ा, और 16 बचे 80, ये 16 आ गया है। तो यहाँ पर एक तो 16 बचा और दूसरा 120। तो क्या होगा, 0 ये लग गया, 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3, 16 कम 16 3 19, 1920। कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि इसके आयतन में से गड्ढे के आयतन में हमें भाग देना है ये जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका आयतन। और इनकी यूनिट्स का ध्यान रखना, जो इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इनकी मात्रक जो हैं उनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब सेम यूनिट में होने चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास ये है, एक कमरा जिसकी विमाएँ ये हैं, सबसे अधिक लंबे खंबे को रखा जा सकता है। यानी एक कमरा हमारे पास है, तो कमरा आप देख सकते हैं अपने सामने ये है। अब आप सोचिए इसके अंदर सबसे लंबी रॉड किस तरह से हम रख सकते हैं, या सबसे लंबा जो खंबा है, पोल है, कैसे रख सकते हैं। तो इस कोने से अगर हम इस कोने को मिलाएं इस तरह से, तो ये हम सबसे लंबा खंबा हम यहाँ रख सकते हैं। अब इसको हम कहते हैं विकर्ण, और विकर्ण की लंबाई होती है √L² प्लस B² प्लस H²। L यानी लेंथ, लंबाई, B चौड़ाई है, और H हाइट है इसकी ऊंचाई, जो कि है ये 10 है, ये भी 10, और ये 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25, ये है 225 यानी 15 मीटर। ये हमारा आंसर ए करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, एक अर्धगोलीय गुब्बारे में हवा भरने से उसकी त्रिज्या 6 से बढ़कर 12 हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, पहला क्वेश्चन आपने अगर ठीक से पढ़ा तो उसमें मैंने बताया कि अर्धगोला जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो क्या होता है अर्धगोले का, ये होता है, यानी मैं इसको एरिया लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है 3πr², ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो पूरा गोला होता है वो तो होता है 4πr²। जब हम इसको काट देते हैं, अर्धगोला बना देते हैं, तो यहाँ पर एक प्लेन इस तरह से आ जाता है, ये वाला है ना। जब काटते हैं आप किसी गोली चीज़ को काटोगे, गोल चीज़ को, तो ऊपर ऐसा प्लेन बन जाएगा। तो अगर मैं इस आधे वाले की बात करूं, जो वक्रीय है, ये तो हो जाएगा 2πr², और जो ये प्लेन वाला है ये है πr², और इस प्रकार से ये 3πr² हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दो परिस्थितियां हैं, तो दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पर A1 अगर हम पहले वाले को लें, ये हो जाएगा 3πr1², और A2 दूसरे वाले को, तो ये हो जाएगा 3πr2², ठीक है। इक्वल जो है इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। तो अब 3π से 3π कटा, और ये हो जाएगा R1
स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। R1 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और R2 12 है तो 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये कटेगा, 2 2 1/2 दूने 4। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14। एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल और सीधा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो बेलन है उसकी त्रिज्या ये r है और ये उसकी हाइट है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? ये है, देखो, टोटल सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है, तो 2πr और यहाँ पर h+r, ये है किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर 2 ठीक है, पाई है 22/7, और जो r है यहाँ पर रेडियस ये है 4, ठीक है। हाइट क्या है? 10, ओके, और r फिर से यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 4, और इनको प्लस करके यहाँ पर आएगा 14। 7 दूने 14, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 गुणा 22 गुणा 4 गुणा 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 22 दूने 44, 44 दूने 88, 88 गुणा 4, तो ये आ जाएगा 8 चौको 32 का 2 और 3, 8 चौको 32, 3 35, ये आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 15। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 88 है, तो आधार का व्यास होगा। तो ये है वक्र पृष्ठ, तो बेलन जो है उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेलन का। वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं? देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास बेलन है, तो जो ये मुड़ा वाला पोर्शन है, जो वक्रीय पोर्शन है, यानी ये वाला भाग, यानी ऊपर नीचे को छोड़ के, आप ऊपर नीचे को छोड़ देंगे, ठीक है ना, इनकी बात नहीं हो रही है। ये जो ये वाला भाग है इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। ये होता है 2πrh। अच्छा, और ये है 88, तो यानी 2 अपनी जगह पे ठीक है, पाई 22/7 है। जो त्रिज्या है ये हमें ज्ञात करनी है, और ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, और ये बराबर है 88 के, ठीक है। तो 7 दूने 14 और 2 दूने 4, 22 चौको 88, 88 से ये 88 कटा, और r 1 सेंटीमीटर आ गया। तो त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो व्यास आप जानते हैं त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 × 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। और राइट, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 4.4 है, आधार की त्रिज्या दी है, बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है, तो वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, ठीक है ना। ये है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 ठीक है अपनी जगह पे, पाई को 22/7 रखेंगे, r 0.7 है, और हमें h ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो ये कटेगा, 0.1 आएगा, तो h हो जाएगा 4.4/2 × 22 × 0.1। पॉइंट से पॉइंट कटा, और 22 दूने 44 कट गया, ये 1 आ गया है, तो आंसर सी करेक्ट है, 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17। एक शंकु के आधार का व्यास ये है, तिर्यक ऊंचाई दी है, वक्र पृष्ठ होगा। तो देखो शंकु का आधार, देखो ये है व्यास, ये है तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L कहते हैं, वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है πrl। पाई है 22/7, त्रिज्या देखो व्यास का आधा करेंगे त्रिज्या आ जाएगा, और L है यानी तिर्यक ऊंचाई, ये है 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट कट जाएगा,
और ये आ जाएगा 15 सतह 105, ये है 11 बार कटेगा और ये 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर हमारे पास जो है हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, मैं आपको समझा दूंगा। तो त्रिज्या दी है किसकी? एक गोले की त्रिज्या दी है। हमें ज्ञात करना है इसका सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 ठीक है, पाई जो है वो 22/7, रेडियस है 14, तो 2 बार लिख देंगे क्योंकि 14 का स्क्वायर हो रहा है। 7 दूने 14 और इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये तो 88 आ जाएगा, गुणा 2 गुणा 14 दूने 28, ये 28 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 28 इंटू 88 क्या होगा? 8 8 8 64, 6 8 दूने 16, 6 22, तो ये हो जाएगा 4 6 4 2 2 4 6 4 है कोई 2 4 6 4, यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो यानी जो एल होता है, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन होगा, देखो शंकु का जो आयतन होता है, वॉल्यूम, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चाहिए, हमारे पास ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई है और आधार का व्यास है। हम तो पहले सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। देखो क्वेश्चन में गिवन है तिरछी ऊंचाई यानी 13, ये 13 सेंटीमीटर है और त्रिज्या वो व्यास का आधा हो जाता है, ठीक है ना, तो यानी 12 सेंटीमीटर। पहले तो एच निकालेंगे। अब देखो जो शंकु होता है इसमें ये इसकी ऊंचाई है, ये त्रिज्या है और ये जो है ये होती है तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस थ्योरम से, L² बराबर h² प्लस r²। इसकी सहायता से हम पहले तो h ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो देखो L² यानी 13² बराबर h² यानी जो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और r² यानी 12 का स्क्वायर, 169 यहाँ पर प्लस आएगा प्लस 144, तो ये हो जाएगा h² बराबर 25 और h यानी हाइट आ गई है इसकी 5। और अब हम इसका आयतन ज्ञात कर देंगे। तो आयतन है 1/3, पाई को पाई रखेंगे क्योंकि आंसर पाई में है तो उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है ना। ओके, इसके बाद है r² यानी r है 12, 12 का वर्ग करेंगे तो 12 गुणा 12 हो जाएगा और ऊंचाई 5 है। अब ये काटा 3 चौको 12 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुणा 12 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 5 चौको 20, 12 दूने 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन 20। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की 27 गोलाकार धातु की गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई जाती है। बड़ी गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो जैसे कि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी हम एक आकृति को गला के दूसरी आकृति बनाते हैं, इस प्रक्रिया में आयतन बराबर होता है। तो पहले तो जो 27 छोटी छोटी गेंदें हैं इनका आयतन निकालेंगे और इसको बराबर रख देंगे जो बड़ी गेंद है उसके आयतन के। 27 गेंदें हैं तो यहाँ पर देखो 27 गुणा 4/3 पाई r³, ये 27 छोटी गेंदों का आयतन हो गया है। एक बड़ी गेंद का आयतन है पाई/3 4/3 पाई r³। बड़ी गेंद की त्रिज्या मैंने r ले ली है, कैपिटल R, और छोटी गेंद की त्रिज्या स्मॉल r, ठीक है ना, ताकि दोनों में डिफरेंस समझ आ जाए। ये तो कट गया, तो यहाँ पर आया 27 r³ बराबर कैपिटल R³। 27 3 की पावर
3 होती है, 3 का क्यूब, तो इसको हम 3r का क्यूब लिख सकते हैं। और इस तरह से क्यूब, अब दोनों साइड क्यूब क्यूब है, उसको हटा दो तो r बराबर 3r आ जाएगा। यानी जो बड़ी गेंद की त्रिज्या है वो छोटी गेंद की त्रिज्या के 3 गुनी है। ठीक है ना? तो क्या होगा, 3 गुना, और जो छोटी गेंद थी उसकी त्रिज्या तो 2 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 3 दूने 6 और 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, ऑलराइट, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी बहुत मदद करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि इसको बूस्ट मिले और मुझे मोटिवेशन मिले और अधिक वीडियोस बनाने का। इस तरह के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।